ये प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है? Who's in possession of this property? पोजीशन में वर्तमान में तो आप ही कहे। कैसे? लॉर्डशिप ये शादी में गए थे लगुन में। बाइक लगुन में गए थे। इसको आप शिफ्ट कर लीजिए अपनी तरफ। लगुन में गए थे लॉर्डशिप और इनके अनुपस्थिति में अंदर घुस के ताला तोड़ा गया बैंक के द्वारा। तो इन्होंने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं, केस रजिस्टर। वापस ताला तोड़ के घुस गए? हाँ, ताला तोड़ के घुसे हैं और वहाँ हमारा टेंट हाउस का सामान रखा था। ताला तोड़ के ये मान रहे हैं ताला तोड़ के घुसे हैं बैंक का? नहीं, बैंक ने तोड़, बैंक के कर्मचारी तोड़ के। बैंक के पास ऑर्डर थे कब्जा लेने के, तो डीआरटी में ऑलरेडी पेंडिंग है। स्टे है वहाँ से? स्टे है वहाँ से क्या? नहीं, स्टे तो नहीं है, पर तो जब बैंक ने कब्जा ले लिया तो ये बैंक का कब्जा ताला तोड़ के कैसे घुसे? ताला हमारा तोड़ा गया लॉर्डशिप। बैंक के पास तो हक था तोड़ने का। हाँ, बैंक के पास हक था तोड़ने का जब उनके पास ऑर्डर है। दिस वाज एग्जीक्यूटेड थ्रू द तहसीलदार। Yes, my lord. Actually, Tehsildar was not executing the order. Therefore, we approached this honorable court and passed and obtained an order by this honorable court. And then possession was taken over. by whom? By Tehsildar, my lord. तहसीलदार? Yes, my lord. तो इन्होंने तो कानूनी कार्रवाई से कब्जा लिया। Yes, my lord. आपने कैसे कब्जा लिया? लॉर्डशिप आप नहीं गए थे, आपके फादर गए थे, वहाँ हमारा पूरा टेंट हाउस का सामान रखा हुआ। हाँ, अगर इन्होंने कानूनी तौर पे कब्जा ले लिया तो आप उसमें घुसे कैसे? क्या नहीं, इनका 30 लाख का ऑफर है और 13 लाख के अरियर्स हैं। आपको क्या अभी इन्होंने हाँ नहीं बोला, लेकिन अगर दोनों मिला के आपको मिले तो क्या आप डिवोर्स कंसिडर कर सकते हैं? सर, मैं पैसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बात बना के जाना है। आप मेडिएशन के थ्रू Listed बात for you. करवा दीजिए। No purpose of mediation will list it for you. Oh, she is also insisting, my lord, that if it could be sent for mediation, there also they can be persuaded. You see, she's saying she doesn't want money. सर 376 है मेजर प्रोसिक्यूट्रिक्स। शी स्टेट्स के 3 से 4 साल पहले इनका परिचय इस कारण हुआ क्योंकि एक मोहल्ले में रहते थे। उसके बाद 8-9 महीने फोन पे बात हुई जहां पे हमने उनसे कहा कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। उसके आधार पे 2 महीने तक रेगुलर बेल है सर, रेगुलर बेल है सर। 2 महीने तक इनके संबंध बने। 2 महीने बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स कहती है उन्हें पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक बच्चा मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं। उसके बाद 2 साल तक प्रोसिक्यूट्रिक्स ने ना मुझसे कोई बात की, मुझसे रिश्ते तोड़ दिए और भोपाल जाकर के अलग रह के पढ़ने लग गई। एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते पहले हमारा इनके फादर के साथ में कुछ वाद विवाद होता है, जिसके लिए प्रोसिक्यूट्रिक्स पहले वापस आती है गांव, उस बात की एनसीआर करती हैं। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीएम हेल्पलाइन में फोन लगाती हैं और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 को हमारे खिलाफ उस घटना की एफआईआर लिखाती हैं कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज आज से 2 साल पहले की ये घटना है। दिखाई मैडम एफआईआर क्या? एफआईआर में यही है लॉर्डशिप, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज इवेट फिजिकल रिलेशनशिप। अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है ना? चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड। लेकिन फिर भी देखें क्या मामला क्या है। I believe 164 में I've been told कि probably all of this has come, if the court may just have it. 22 years एज है लॉर्डशिप। कथन पीड़ित नहीं एफआईआर में क्या है? स्टार्टिंग सीडीआर रिपोर्ट क्लियर है। अगर लड़कियां किसी को भी मिलती हैं है ना, फिर दोस्ती हो गई, फिर हमारी बात आगे बढ़ गई, शारीरिक संबंध हो गए, हम पूछ ही नहीं रहे कि तुम शादीशुदा हो। एटलीस्ट रिपोर्ट में ये तो लिखना चाहिए ना कि मुझे ये फलाना मिला, मेरी उससे दोस्ती हो गई, मैंने उसके परिवार बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे घर परिवार में कुछ नहीं। अगर पूछते नहीं है लोग एक दूसरे से। अगर मेरे हिसाब से तो जब 2 लोग यंग लोग मिलते हैं तो बड़ा सामान्य घर में कौन कौन है ये भी लिखना चाहिए, ये मेरा मतलब है। तब उस बात की पुख्ता होती है कि मैंने परिवार में पूछा तो उसने बताया मेरे घर में ये है, मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं जॉब कर। मोस्ट क्वेश्चन है लड़की से, लड़का भी पूछता है भाई आप क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो। तो ये बात मिसिंग है, मतलब जो भी रिपोर्ट लिखाता है प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली आपका संबंध बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट,
आपको उसके बाद अब तू नहीं आई तो तेरा फोटो वायरल कर देंगे, ये ऑफेंस यहाँ से, कहानी यहाँ से शुरू होता है। पहले वाला तो चलो ठीक है। My lord, first bail application, my lord, under section 483. My lord, offence registered under section 376, 306 of IPC, my lord. My lord, in this case, my lord, allegation against agent applicant is that, my lord, the applicant has made to promise to marriage, my lord. Again, my lord, committed the 3766, my lord, and deceased has pregnant, my lord. Thereafter, my lord, when they refused to marry, my lord, thereafter, my lord, deceased has committed suicide. So consuming, my lord, poisonous things, my lord. My lord, applicant is, my lord, 24 साल की उम्र है, my lord, और एक ही गांव के रहने वाले हैं। एप्लीकेंट पहले से ही शादीशुदा है, एक दूसरे के यहाँ घर आना जाना होता है, माय लॉर्ड, इसलिए प्रॉमिस टू मैरिज का ऑफेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक स्टेटमेंट में डिसीज्ड के मदर के ही बयान में आया हुआ है कि एक ही गांव के रहने वाले हैं, शादीशुदा हैं और एप्लीकेंट के बच्चे भी हैं, माय लॉर्ड। मैं रीड, माय लॉर्ड। चलिए, हमने पढ़ लिया, देखिए राय बताइए, स्टोरी पढ़ लिया, आगे और बताओ। जी 24 साल की उम्र है, माय लॉर्ड, और 107 और आईपीसी नॉट अटैक्टेड, माय लॉर्ड, अबाउट माय लॉर्ड 306 ऑफ द आईपीसी बारे में, 306 के बारे में 107 का ऑफेंस, कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाते। आप बताइए। My lord, my submission before the court is that, my lord, the present applicant is a married person. He also read this, and my lord, इसी कारण से वो गर्भवती भी हो गई और उसने कंज्यूमिंग करके सुसाइड कर लिया। my lord, इसमें जो नीलेश है एक्यूज, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया, आई एम द मैरिड पर्सन, ही हैज 2 चाइल्ड, एंड उसकी वाइफ ने भी बताया है कि मैरिड था, उसके बाद भी इसने उसके साथ संबंध रखे, और उसका फिटेस्ट जो है वो गया हुआ है फॉरेंसिक लैब के। स्टेटमेंट किसका, इसकी वाइफ का? My lord, Pinky is the wife of accused, और नीलेश के भी हैं, और नहीं, अभी सिर्फ कलेक्टर से इतना पूछ लीजिए, इनका पैसा इनको ब्याज के साथ लौटाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि वो यहाँ से एडवर्स ऑर्डर चाहते हैं। डायरेक्ट कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग द गवर्नमेंट अमाउंट। सिंगरौली में साहब मैं निवेदन कर रहा था, सिंगरौली में खुला भ्रष्टाचार है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद साहब वो लैंड बढ़ जाती पार्टीशन, हमें नहीं मालूम उसके बारे में, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। लॉ इज वेरी क्लियर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे जो होल्डर है उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो। ये सब बातें छोड़ दीजिए, कानून बताइए। आपकी सहमति से आज मैं आपके प्लॉट पे मकान बना लूं तो उसका जो है मैं मालिक हो जाऊंगा क्या? आप अपने आपको शराफत ये चाहिए थी कि आप अपनी गलती स्वीकार करते कलेक्टर साहब कि हमने भ्रष्टाचार किया और गलत आदमी को पैसा दे दिया है।